हेलो एवरीवन, दिस इज स्वाति। वेलकम टू श्रीजी क्लासेस। तो जैसा कि हम लोगों ने मेटल कंप्लीट कर लिया है 90 टू 95%। एक दो चीज़ें अगर कुछ रह गया होगा, कोई मेटल वगैरह या कोई प्रॉपर्टी, तो वो रह सकती है। बाकी सारे मेटल कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है, जो इम्पोर्टेंट हैं ये जनरल साइंस के लिए। ठीक है, आज हम नॉन मेटल करेंगे। नॉन मेटल में फर्स्ट जो है वो नॉन मेटल हमारा होगा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन में थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि थोड़ा सा ज़्यादा बताना होगा। और फिर आज केवल हाइड्रोजन करेंगे और हाइड्रोजन को ही कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या मेटल पढ़ लिए हैं, मेटल सारे ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गए हैं, तो आप उसको रिव्यू कर सकते हैं। और ये सीरीज़ जनरल साइंस की चल रही है, जनरल फिज़िक्स और जनरल केमिस्ट्री अलग-अलग चल रही हैं, तो आप देख सकते हैं। नेक्स्ट वीक से हो सकता है बायो की भी एक क्लास लेने लगें, तो जनरल टॉपिक हैं जो ईज़ीएस्ट वे में पूछे जाते हैं या फिर जनरली पूछे ही जा रहे हैं बायो में, वहाँ से स्टार्ट करेंगे। जैसे कि ये जूलॉजी का पार्ट, डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, ये वाले सिस्टम पहले पढ़ लेंगे। फिर जो जिनसे ज़्यादा पूछा जाएगा वो पहले कर लेंगे, क्योंकि बायो जो है वो टू द पॉइंट होगी, बहुत ज़्यादा डीप नहीं होगी। क्योंकि जो जितना हो सकता है, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट केमिस्ट्री है, तो उसके हिसाब से चलेंगे। तो केमिस्ट्री का ज़्यादा पोर्शन देख रहे होंगे पूरे उसमें। फिज़िक्स और बायो, फिज़िक्स भी रहा है मेरा ग्रेजुएशन तक। बायो जो है वो बहुत पहले छोड़ दी थी, तो बायो केवल वो रहेगा पोर्शन जो हम अच्छे से आपको पढ़ा पाएंगे। और जनरल, क्योंकि जो 12th तक का पोर्शन है बायो, तो वो तो करना ही होता है ना, कंपलसरी होता है, तो वो सबको आ ही रही होती, नहीं आ रही होगी तो यहाँ कराई जाएगी। और जनरल साइंस का जितना भी पोर्शन है यूपीएससी, रेलवे, ऑल वनडे एग्जाम्स के लिए, तो वो सारा यहाँ कंप्लीट कराया जाएगा। ठीक है, जो हायर लेवल का है वो केमिस्ट्री चलेगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम अपना नॉन मेटल। नॉन मेटल में हम हो सकता है अब हम चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट बना दें, क्योंकि कई बार होता है ना कि उसमें आप सीक्वेंस वाइज नहीं देख पाते हैं चीज़ें, या फिर बहुत ज़्यादा वीडियोस होते हैं तो आपको ढूंढने में दिक्कत होती है। इसलिए चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट बना देंगे तो आप आसानी से ढूंढ सकेंगे चीज़ें। तो जो भी चीज़ें ऐड ऑन करनी होंगी तो उन्हीं चैप्टर्स में ऐड ऑन करेंगे, तो आपको लगेगा ही नहीं कि इसमें बहुत सारे क्लासेस हैं तो इतना नहीं कंप्लीट हो पाएगा। तो जो जो पोर्शन है वो आप इजीली कंप्लीट कर सकते हैं, जो आपका कंप्लीट नहीं हुआ हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे चैप्टर्स लीव कर दिए जाते हैं कहीं कहीं पेड क्लासेस में भी, और कहीं कहीं अगर आप फ्री में भी कहीं यूट्यूब में क्लासेस ले रहे हैं तो वहाँ पे भी लीव कर दिए जाते हैं। तो यहाँ सारे चैप्टर्स कंप्लीट किए जाएंगे, चाहे वो इम्पोर्टेंट हो चाहे ना हो। क्योंकि अभी क्या है कि जो पैटर्न है वो तेज़ी से चेंज हो रहा है। पैटर्न जब तेज़ी से चेंज होता है तो पुरानी चीज़ें तो हमको पढ़नी होती है, न्यू भी ऐड ऑन करते रहना होता है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं नॉन मेटल। ठीक है, तो नॉन मेटल में फर्स्ट थिंग हमें ये समझनी है कि नॉन मेटल मोस्टली इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। नॉन मेटल डिफरेंसेस करा दिए हैं, आप चाहें तो देख सकते हैं। मोस्टली इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर होते हैं। ठीक है, और सेकेंड थिंग कि ये नॉन मेलेबल, डक्टाइल भी नहीं होंगे इतने, तो ये इनकी स्टेट फाउंड इन ऑल स्टेट, ऑल फिजिकल स्टेट्स। फिजिकल स्टेट्स कौन सी हैं? एग्जाम्पल, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। ठीक है, तो ये सारे फिजिकल स्टेट में मिलते हैं नॉन मेटल। ठीक है, 3 स्टेट में हमको फिजिकल स्टेटेड है, जो सॉलिड, लिक्विड, गैस में मिल जाते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट जो हमारा है हाइड्रोजन एटम, नॉन मेटल बहुत अच्छे से समझाया है तो आप ध्यान रखेंगे। हाँ, और एक और लिख सकते हैं कि चलिए वो जब आएगा टाइम तो वो भी कराया जाएगा। ठीक है, तो अभी हम बात करेंगे हाइड्रोजन की।
ठीक है। तो हाइड्रोजन क्या है? फर्स्ट एलिमेंट है, ठीक है। हाइड्रोजन फर्स्ट एलिमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल है, लेकिन उसकी जो पोजीशन है वो डिसाइडेड नहीं है, उसकी जगह जो है पीरियोडिक टेबल में वो डिसाइडेड नहीं है, ठीक है। इसमें एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, एक प्रोटॉन प्रेजेंट है, लेकिन न्यूट्रॉन नहीं है कोई भी। तो यही ऐसा एलिमेंट है जिसके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जितने हैं उतने ही नंबर ऑफ उतना ही एटॉमिक मास है उसका। तो यही फर्स्ट एलिमेंट है, और ये ना फर्स्ट एलिमेंट में रखा गया है ना 17th एलिमेंट में, मतलब ये बिहेव करता है 17th एलिमेंट की तरह, 17th ग्रुप के एलिमेंट की तरह बिहेव करता है, लेकिन ये रख दिया गया है फर्स्ट ग्रुप में। लेकिन फर्स्ट ग्रुप में भी इसको जब फर्स्ट ग्रुप पढ़ाते हैं ना, फर्स्ट एस ग्रुप या फिर फर्स्ट ग्रुप या एस ब्लॉक का फर्स्ट ग्रुप पढ़ाते हैं या फर्स्ट ए ग्रुप पढ़ाते हैं, तो उसमें हम हाइड्रोजन को इंक्लूड नहीं कर रहे होते हैं। हो सकता है कोई पढ़ाता हो तो हाइड्रोजन भी बता देता हो, लेकिन हाइड्रोजन को उसमें इंक्लूड नहीं करते हैं, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे किसकी? हाइड्रोजन की जो नेचर है वो कैसा है। हाइड्रोजन बहुत ही लाइट वेटेड है, ये अर्थ क्रस्ट पे नहीं मिलता। जितने भी हैवी गैसेस हैं वो अर्थ क्रस्ट पे मिलेंगी, लेकिन हाइड्रोजन बहुत लाइट वेटेड है। तो ये पूरे एनवायरनमेंट में या पूरे यूनिवर्स में बहुत अबंडेंट अमाउंट में मिलता है, बहुत ज़्यादा मिलता है, ठीक है। बहुत लाइट है और बहुत ज़्यादा फ्लेमेबल है, मतलब जल्दी आग लग जाती है इसमें। और हाइड्रोजन के साथ ये कंडीशन है कि हाइड्रोजन जो है लाइट वेट होने के साथ इसकी फ्लेमेबल भी है, इसकी कैलोरीफिक वैल्यू बहुत ज़्यादा है, इसलिए इसको फ्यूल एलिमेंट भी बोला जाता है, या फ्यूल इसको एज अ फ्यूल भी यूज़ किया जा सकता है, ठीक है। तो ये नो पोल्यूशन क्रिएट करता है, कोई पोल्यूशन इससे नहीं होता है, इसलिए इसको पोल्यूशन फ्री फ्यूल भी कहा जाता है, ठीक है। तो अभी हम हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं, तो बेसिक चीज़ें क्या है कि इसके पास एटॉमिक नंबर कितना है? 1। फिर सेकंड थिंग, एटॉमिक मास ये भी है इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो कहने का मतलब इसमें इक्वल्स टू प्रोटॉन बोल सकते हैं, ये प्रोटॉन के बराबर होता है, जितने प्रोटॉन होंगे उतने इलेक्ट्रॉन होंगे। तो ओनली H हैज एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू एटॉमिक मास। ओनली इन हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू एटॉमिक मास, दैट इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो इस तरह से इसकी वैलेंसी भी 1 हो जाती है, ठीक है। इसकी वैलेंसी 1 है। अब जब इसकी वैलेंसी 1 है तो ये क्या कर रहा होगा? 1 बॉन्ड फॉर्म कर रहा होगा, कैन फॉर्म 1 बॉन्ड, कैन फॉर्म 1 बॉन्ड। तो हाइड्रोजन जो है ना बहुत ही इसको आवारा एलिमेंट भी बोलते हैं, आवारा एलिमेंट मतलब ऐसा जो घूमता रहता हो और जिसकी पोजीशन कोई फिक्स नहीं होगी। तो लिख सकते हैं यहाँ पे हैज नो फिक्स्ड पोजीशन इन पीरियोडिक टेबल, ठीक है। पीरियोडिक टेबल क्या है? आवर्त सारणी में क्या नहीं होता है कि इसकी कोई फिक्स पोजीशन नहीं होती है, एटॉमिक नंबर एटॉमिक मास इक्वल होते हैं, ये केवल हाइड्रोजन में हो रहा होता है। वैलेंसी 1 होती तो ये एक ही बॉन्ड फॉर्म कर सकता है, ठीक है। इतना नोट करिए। हाँ, और इसकी जो डिस्कवरी थी ये लिख लीजिए, फिर इसकी डिस्कवरी और नेम दो अलग अलग लोगों ने दिए थे, तो दोनों चीज़ें लिखनी है।
होप सो नोट हो गया होगा, इसको रब करते हैं। हाइड्रोजन के बारे में आगे पढ़ते हैं। तो हाइड्रोजन जो है वो डिस्कवर किसने किया था? हेनरी कैवेंडिश ने, ठीक है। हाइड्रोजन तो क्या था? डिस्कवर्ड बाय और नेम्ड बाय, ये दोनों अलग अलग पर्सन थे। तो वहां जहां पे भी नेमिंग किसी और ने की हो और डिस्कवरी किसी और ने की हो तो वो जरूर मेंशन करना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। तो हेनरी कैवेंडिश और नेम हाइड्रोजन किसने किया था? एंटोनी लोवेजर, ठीक है। एंटोनी लेवोइजर, स्पेलिंग हो सकता है गलत हो, ER लिख देता है। बाकी आप देख लीजिएगा, ठीक है। हाइड्रोजन डिस्कवर किसने किया था? हेनरी ने, मतलब इसको फाइंड किया था हेनरी ने, इसको ढूंढा था हेनरी ने, लेकिन इसका नाम एंटनी ने दिया था, ठीक है। तो मेटल, जो हमारा हाइड्रोजन है वो मेटल और नॉन मेटल दोनों की तरह बिहेवियर, नॉट इन मेटल, नॉट इन नॉन मेटल, वो दोनों की तरह बिहेव कर रहा होगा, ठीक है। इसलिए इसको अभी पोजीशन नहीं दी गई है, ठीक है। तो इट बिहेव्स एज मेटल एंड नॉन मेटल बोथ। कुछ कुछ करेक्टर दोनों के हैं, इसलिए इसकी स्पेसिफिक कोई, मतलब मेटल की तरह बिहेवियर कर रहा था, इसलिए उसको फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट ग्रुप में रख दिया गया। फर्स्ट एक ही इसके पास प्रोटॉन था, ठीक है। और फिर 17th ग्रुप की तरह भी कुछ कुछ बिहेव कर रहा था, तो उसको बता दिया कि कुछ कुछ 17 ग्रुप की तरह कर रहा है बिहेवियर, ठीक है, हेलोजेंस की तरह, तो वो भी बोल दिया गया। तो ये मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन यूनिवर्स, ठीक है। तो यहाँ लिख सकते हैं मोस्ट अबंडेंट, मतलब ये प्रचुर मात्रा में या फिर बहुत ज्यादा मात्रा में पूरे ब्रह्मांड में मिलता है। मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द यूनिवर्स। तो कभी कभी एक क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, क्योंकि ये लाइटेस्ट गैस है तो ये बलून्स में क्यों नहीं फिल की जाती? ये क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिएगा, चाहे तो कमेंट कर सकते हैं, लास्ट में हम इसका आंसर देंगे। और सन एंड स्टार्स also has hydrogen on their surface। तो इसलिए कह देते हैं जो है सन है वो आग का गोला है, ठीक है, उसकी सरफेस गैसियस है, तो सन और स्टार्स पे जो है हाइड्रोजन प्रेजेंट होती है। और जहाँ पे हाइड्रोजन और हीलियम का रेशियो क्या होगा? हाइड्रोजन और हीलियम का रेशियो यहाँ क्या होगा? हाइड्रोजन अगर 3 मोल्स होंगे तो हीलियम 1 मोल होगा, मतलब अगर 3 किलो हाइड्रोजन होगी वहां पे तो 1 किलो हीलियम होगी, ठीक है। तो ये कंपल्सरी एलिमेंट है किसके लिए? एसिड्स की अगर बात करेंगे तो एसिड्स और बेसिस की भी बात करते हैं तो भी हाइड्रोजन का रोल बहुत ज़्यादा है। तो एसिड्स में भी अगर किसी भी मॉलिक्यूल में या किसी भी कंपाउंड में हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो वो एसिडिक हो सकता है, ठीक है।
तो अगर H है तो एसिडिटी कुछ ना कुछ एसिडिक बिहेवियर शो कर रहा हो। तो हाइड्रोजन को प्रोटॉन भी कहा जाता है। क्यों? इसलिए क्योंकि इसके पास कोई भी न्यूट्रॉन नहीं प्रेजेंट है और केवल एक प्रोटॉन आउटर मोस्ट सरफेस इसके न्यूक्लियस पे है। तो आई थिंक ये नोट हो गया होगा, इसको रब करके फिर आगे की चीजें समझते हैं। इसको फ्यूचर फ्यूल भी बोलते हैं। तो वो सारी बातें लिखेंगे, इसको नोट करिए आप। तो हाइड्रोजन के बारे में और क्या बताया? कंपल्सरी है फॉर हाइड्रोजन एसिड्स, ठीक है। कंपल्सरी एलिमेंट फॉर एसिड्स। एसिड्स में अगर प्रेजेंट होगा तो पक्का एसिड होगा, ठीक है, हाइड्रोजन। लाइटेस्ट गैस है और फ्यूचर फ्यूल है। ठीक है, इसको नोट करिए। लाइटेस्ट गैस है, तो लाइटेस्ट गैस है, फिर भी ये बलून्स में क्यों नहीं डाली जाती? आई थिंक अगर आपने अभी तक मेरी बात सुनी होगी कायदे से तो आप समझ गए होंगे कि क्यों नहीं ये बलून्स में फिल की जाती, इसकी जगह हीलियम क्यों फिल की जाती है। क्योंकि इसके पास हाई कैलोरीफिक वैल्यू है, हाई कैलोरीफिक वैल्यू, और वो क्या है? और वो है 150 किलो जूल पर ग्राम। 150 किलो जूल पर ग्राम। 1 ग्राम अगर हम हाइड्रोजन गैस जला देंगे तो हमको 150 किलो मतलब 150,000, समझ रहे हो? मतलब 150 के बाद 30 और वंस, टेंस, 100,000, 10,000, लाख, मतलब 1,50,000 जूल एनर्जी प्रोड्यूस होगी। तो ये बहुत बड़ी वैल्यू है विद रिस्पेक्ट टू अदर जो एलिमेंट्स हैं जो फ्लेमेबल हैं उनसे, ठीक। लाइटेस्ट एलिमेंट लिख चुके हैं। हीलियम भी लाइटेस्ट, तो अगर हीलियम की बात करें तो हीलियम क्या है? लाइटेस्ट नोबल गैस, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे किसकी? आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। आइसोटोप क्या होते हैं? जिनके एटॉमिक नंबर सेम होंगे लेकिन एटॉमिक मास डिफरेंट होगा, ठीक है। आइसोटोप मतलब हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास, ठीक है।
तो वो कौन कौन से हैं? तो हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं। ये बात अभी फिर से बताएंगे। 3 आइसोटोप है। फर्स्ट हमारा प्रोटियम, सेकेंड है ड्यूटीरियम, ड्यूटीरियम, ठीक है, और थर्ड है ट्राइटीरियम। ट्राइटियम, एक मिनट, सॉरी। ड्यूटीरियम, थर्ड ट्राइटियम, ठीक है। तो यहाँ पे जो है, अगर मैंने जहाँ सिंबल बताए हैं वहाँ समझा होगा कि अगर एलिमेंट ऐसे लिखा जाता है तो यहाँ पे एटॉमिक नंबर होता है जो Z से रिप्रेजेंट किया जाता है, और यहाँ पे एटॉमिक मास होता है जो A से रिप्रेजेंट किया जाता है, एटॉमिक मास। तो प्रोटियम की बात करेंगे तो हाइड्रोजन 1H1, हाइड्रोजन ड्यूटेरियम की बात करेंगे तो हाइड्रोजन 1H2, और ट्राइटियम हाइड्रोजन 1H3। तो 3 टाइप के आइसोटोप्स होते हैं हाइड्रोजन के, जिसमें क्या होगा, आइसोटोप्स क्या होते हैं, ऐसे लोग, ऐसे एलिमेंट्स, ऐसे चीज़ें जिनका एटॉमिक नंबर सेम होगा लेकिन एटॉमिक मास डिफरेंट होगा। एटॉमिक नंबर कहाँ होता है, ये एटॉमिक नंबर तीनों का सेम है, दैट इज़ 1, क्योंकि इसके पास न्यूक्लियस में एक ही क्या होगा, प्रोटॉन होगा, और यहाँ पे तो न्यूट्रॉन होंगे ही नहीं, यहाँ न्यूट्रॉन प्रेजेंट होंगे, ठीक है। तो जो हम बात कर रहे थे कि हाइड्रोजन ही ऐसा एलिमेंट है जिसके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ एटॉमिक मास सेम है, तो वो हमारा प्रोटियम है। ड्यूटीरियम और ट्राइटियम के बारे में ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, प्रोटॉन्स जो होंगे 1 होंगे, न्यूट्रॉन 0 होंगे, यहाँ प्रोटॉन 1 होगा, न्यूट्रॉन 1 होगा, ठीक है, यहाँ प्रोटॉन 1 होगा और न्यूट्रॉन 2 होगा, ठीक है। अब समझ में आया? इन दोनों को ऐड करा तो एटॉमिक मास बना, इन दोनों को ऐड करा तो एटॉमिक मास बना, इन दोनों को ऐड किया तो एटॉमिक मास, ठीक है। एटॉमिक मास में डिफरेंस है तीनों के। और जो ट्राइटेरियम है या ट्राइटियम है, वो क्या है, वो हमारा रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। इट इज रेडियो एक्टिव इन नेचर, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ वो क्या बनी कि पहली चीज़ कि हाइड्रोजन में ये रेडियो एक्टिव होता है, मतलब अपने आप से डिसइंटीग्रेट होता रहता है, मतलब अपने पार्टिकल्स को अपनी सरफेस से दूर भेजता रहता है, या अपने आप उसका डिसइंटीग्रेशन होता है, क्षय होने लगता है, मतलब वो ख़त्म होते रहता है अपने आप, ठीक है। तो अब इसमें प्रोटियम ऐसा है जिसके पास कोई न्यूट्रॉन नहीं है, जिसका एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर से एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर सेम है। तो इस हाइड्रोजन को इसलिए पहले कराया क्योंकि इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाते हैं। तो और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, इसको नोट करिए। आगे नेक्स्ट चीज़ें और देखेंगे। तो अगर इस वाले H से के साथ ऑक्सीजन रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन बन सकता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके वाटर बन सकता है, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड बन सकता है, ठीक है, या सुपर ऑक्साइड भी, सुपर ऑक्साइड नहीं, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड बनेगा। और इसके साथ ये अगर एयर या ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो हैवी वाटर D2O बन जाता है, जिसको ड्यूटेरियम ऑक्साइड कहते हैं। वो रेडियो एक्टिव इन नेचर हो जाता है, ठीक है, हैवी वाटर होता है, और वो यूज़ किया जाता है किस में, न्यूक्लियर रिएक्टर में मॉडरेटर की तरह, तो वो भी लिखेंगे, ठीक है।
हो गया होगा, इसको रब करते हैं। तो हाइड्रोजन का बात हो गई थी, तो अब हम ड्यूटेरियम की बात करेंगे। ड्यूटेरियम, जिसको डी या फिर H12 से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो ड्यूटेरियम अगर हमारा एयर के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, डी प्लस एयर, जिसमें O2 प्रेजेंट होगी, तो क्या बनाएगा, D2O, दैट इज हैवी वाटर। तो जो हम लोग नॉर्मल वाटर यूज कर रहे हैं अपनी लाइफ में, तो अगर उसमें 10,000 20,000 मॉलिक्यूल्स होंगे मतलब वाटर में, तब कहीं एक हैवी वाटर का पार्टिकल प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो नॉर्मल वाटर में कुछ पार्टिकल हो सकते हैं प्रेजेंट हों D2O के, लेकिन ये बहुत महंगा मिलता है, ठीक है। ठीक है, नॉर्मल वाटर के 10-20,000 5,000 मॉलिक्यूल्स होंगे तब इसका एक मॉलिक्यूल प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं, हैवी वाटर। और ड्यूटेरियम ऑक्साइड और ड्यूटेरियम ऑक्साइड, ठीक है, ये क्या होता है, रेडियो एक्टिव इन नेचर, यूज्ड एज मॉडरेटर इन, कहाँ, न्यूक्लियर पावर प्लांट में, ठीक है, इन न्यूक्लियर पावर प्लांट या इन न्यूक्लियर रिएक्टर, ठीक है। तो मॉडरेटर मतलब, देखिए, जब न्यूक्लियर रिएक्शन होती है तो बहुत तेजी से न्यूक्लियस सरफेस से निकल रहे होते हैं, या फिर जैसे कोई एलिमेंट है वो ब्रेक हो रहा है, रेडियो एक्टिव है, तो वो जल्दी जल्दी अपने इलेक्ट्रॉन्स सरफेस से इजेक्ट आउट कर रहा है, मतलब बाहर निकाल रहा है। तो जब बाहर निकाल रहा है तो वो बहुत तेज़ी से प्रोसेस हो रहा होगा, न्यूट्रॉन बहुत तेज़ी से बाहर जा रहे होंगे। तो उस जो कंडीशन को है, या उस स्पीड ऑफ न्यूट्रॉन है, या वो तेज़ी से जो न्यूट्रॉन निकल रहे हैं सरफेस से, तो उसको रोकने के लिए क्या करते हैं, मॉडरेटर यूज़ करते हैं, जो हमारा रेडियो एक्टिव एलिमेंट है उसके आसपास रखा जाता है, मतलब उसके अंदर रखा जाता है, तो न्यूट्रॉन्स की स्पीड स्लो हो जाती है, जिसकी वजह से हम डिज़ायर्ड वे में न्यूट्रॉन का यूज़ कर सकते हैं, या जो एनर्जी निकल रही है उसका यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए मॉडरेटर यूज़ किया जाता है। मॉडरेटर एक तरह से स्पीड ऑफ न्यूट्रॉन को स्लो करने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। टू डिक्रीज रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन मतलब रिएक्शन जो हो रही है, इसको शॉर्ट फॉर्म वैसे लिखना है, रेट ऑफ रिएक्शन मतलब जो रिएक्शन जितनी तेजी से हो रही है उसको स्लो करने के लिए, क्योंकि वहां पे न्यूट्रॉन्स ही निकल रहे होंगे। तो एक साइंटिस्ट थे, H.C. यूरे, H.C. यूरे डिस्कवर्ड, क्या उन्होंने डिस्कवर किया था, हैवी वाटर को डिस्कवर किया था, ठीक है। और इनको नोबेल प्राइज भी मिला था इसके लिए। तो अभी तो बहुत सारे नोबेल प्राइज हो गए हैं, तो याद रखा करो नोबेल प्राइज वगैरह भी। करंट वाले तो करंट अफेयर में आ जाते हैं, जो ये पहले वाले हैं ये भी आते हैं। अभी तो स्टैटिक जीके के नाम पे कुछ भी दे रहा है, तो सब पढ़ो।
देखिए, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स और रीजनिंग है, तो ये क्या है, एक बहुत बहुत कम पढ़ के हम बहुत ज़्यादा ये स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। जो लेकिन जो जनरल साइंस है ना, उसमें इन लोगों ने एक तो पोर्शन बहुत कर दिया है, बहुत ज़्यादा। जनरल साइंस में मतलब साइंस में हर तरह की साइंस भर दी है, ठीक है। तो इसलिए उसका ध्यान रखिए कि हमको पढ़ना बहुत ज़्यादा है या नंबर बहुत कम आएंगे। तो इसलिए मैथ्स वगैरह की जो क्लासेस हैं वो बहुत ज़्यादा मतलब बिल्कुल बूम करके वायरल होती हैं, या बूम करके बच्चे भी देखते भी हैं, ठीक है। तो अब जिनका 10th 12th बढ़िया है, उनको तो केवल बस ये उसके लिए देखना है, अपना रिवीजन करने के लिए। जिन्होंने 10th 12th तक बहुत ज़्यादा नहीं अच्छे से पढ़ा है, या फिर उनको फैसिलिटीज़ नहीं मिल पाई, तो अभी तो इतना अच्छा एनवायरनमेंट आज गया है कि आप फ्री में हर चीज़ पढ़ रहे हैं, और वो ज़रूरी भी है। तो एच.सी. यूरे क्या है, नोबेल प्राइज़ विनर थे D2O के लिए, ठीक है। अब हम हाइड्रोजन से जो बना है, या ड्यूटेरियम से हैवी वाटर या नॉर्मल वाटर है, दोनों में डिफरेंस एक बार देख लेंगे। हो गया, इसको रब करते हैं। तो अगर हम नॉर्मल वाटर की बात करें, जो क्या है H2O, और दूसरा है हैवी वाटर, दैट इज D2O। तो फर्स्ट थिंग इसमें देखेंगे कि ये बॉईल कितने पे कर रहा है, मेल्टिंग पॉइंट क्या है, इनका मोलिकुलर वेट क्या है, क्योंकि चेंज तो आएगा। बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट एंड मोलर मास, ठीक है, या मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास होगा, मोलर मास नहीं होगा। मॉलिक्यूल का वेट बताना ना। हाँ, तो इसका 100 डिग्री सेल्सियस, ये तो सबको पता ही होगा, ठीक है। उसका थोड़ा सा बढ़ जाएगा, कितना, 101 डिग्री सेल्सियस। इसका मेल्टिंग पॉइंट होगा 0 डिग्री सेल्सियस, और इसका मेल्टिंग पॉइंट होगा +3.8 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। मोलिकुलर मास इसका कितना होगा, हाइड्रोजन 2 हैं तो 2, एक ऑक्सीजन है 16, तो 18। वहाँ क्या है, D2 यूज हुआ है, तो D2 का कितना मास था, 2 था, तो 2 × 2 + 16, दैट इज 20 होगा। तो यहाँ पे हाइड्रोजन कंप्लीट हुआ। हाइड्रोजन का अब एक वर्ड आता है नेसेंट हाइड्रोजन, ठीक है। नेसेंट हाइड्रोजन क्या होता है, वो ड्यूरिंग द रिएक्शन बन रहा होता है एक एटम ऑफ हाइड्रोजन, और वो रिएक्ट कर रहा होगा, वो इतनी बहुत जल्दी रिएक्ट कर रहा होगा ड्यूरिंग द रिएक्शन, ठीक है। वो बनेगा ड्यूरिंग द रिएक्शन और कंज्यूम भी हो जाएगा, ठीक है। तो नेसेंट जो केमिकल रिएक्शन में नेसेंट हाइड्रोजन यूज होता है, और बहुत रिएक्टिव होता है, बिल्कुल नया नया एच बना होता है, और एमिट भी हो जाता है, ठीक है। या फिर नया नया एच बना है, या नया नया निकला हुआ एच, ऐसा बोल सकते हैं। नेसेंट हाइड्रोजन ऐसे एग्जैक्टली पूछा नहीं जाता, लेकिन कभी कभी पूछ सकते हैं, तो उसका आइडिया रहना चाहिए। नेसेंट हाइड्रोजन को ऐसे लिखते हैं, ऐसे न्यूली फॉर्म्ड एच होता है ड्यूरिंग द रिएक्शन। हो गया। अब हम कंपाउंड्स ऑफ एच की बात करेंगे।
तो कंपाउंड ऑफ H हाइड्रोजन, मतलब जब हम हाइड्रोजन को रिएक्ट कर रहे होंगे किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, ठीक है। तो हाइड्रोजन गैस तो हमेशा H2 लेंगे। H2 को जब हम हाफ मोल ऑफ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे तो हमको H2O मिलेगा, दैट इज वाटर। यही है हमारा फर्स्ट कंपाउंड। और अगर हम H2 को रिएक्ट कराएंगे O2 के साथ तो हमारा हाइड्रोजन पर ऑक्साइड H2O2 बनेगा। तो H2 प्लस हाफ O2 इज इक्वल टू H2O, जो वाटर बना रहा है। तो H2 कलरलेस है, ओडरलेस है, टेस्टलेस है, मतलब इसका ना कोई स्वाद है, ना इसकी कोई महक है, ना इसका कोई कलर है, ठीक है। और ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड होता है। मतलब ये एसिड और बेस दोनों की तरह बिहेव कर सकता है। जो ये प्रोसेस है ना हाइड्रोजन परऑक्साइड बनाने का, तो इसको मर्क्स प्रोसेस कहते हैं। MERC, मार्क्स प्रोसेस। ऐसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ऐसे मिलके नहीं, यहाँ पे भी हमको स्पार्क की नीड होती है, कुछ अमाउंट की एनर्जी की नीड होती है, ठीक है। तो H2O तो हमको used as ड्रिंकिंग वाटर, इसको भी एज मॉडरेटर यूज किया जा सकता है न्यूक्लियर रिएक्टर में। तभी देखा होगा कि मतलब जितने भी सी एरिया हैं, सी या बड़ी बड़ी नदियों के पास ही बनाया गया है न्यूक्लियर रिएक्टर प्लांट या न्यूक्लियर पावर प्लांट, ठीक है। तो इसको एज अ मॉडरेटर भी यूज किया जाता है। इरिगेशन के लिए यूज होता है, खेती के काम के लिए। और बहुत सारे काम हैं इरिगेशन, वाटर के तो आप बता ही सकते हैं। फिर H2O2 जो है, हाइड्रोजन परऑक्साइड जो है, वो यूज हो सकता है प्रिजर्वेटिव की तरह, यूज्ड एज प्रिजर्वेटिव। प्रिजर्वेटिव क्या होते हैं, मतलब कोई भी चीज़ हमको ज़्यादा टाइम के लिए रखनी हो तो हम उसको प्रिजर्व करके रखते हैं, और उसको उस प्रिजर्वेशन प्रोसेस में, या उसको कोई चीज़ हमें बचा के बहुत ज़्यादा टाइम के लिए रखनी है तो उसमें हम कुछ ना कुछ मिक्स करते हैं। जैसे अचार या चटनी या सॉसेस वगैरह हैं, तो अचार वगैरह में तो सॉल्ट या विनेगर वगैरह यूज़ किया जाता है, लेकिन यहाँ पे क्या है, ये सॉसेस, जूसेस, जितने भी पैक्ड फूड आते हैं उसमें प्रिजर्वेटिव की तरह यूज़ होता है, ठीक है। यूरिन सैंपल में भी, यूरिन सैंपल को प्रिजर्व करने के लिए भी यूज़ किया जाता है। और इसको ऑयल पेंटिंग में यूज़ किया जाता है, वॉल पेंटिंग में यूज़ किया जाता है, रॉकेट फ्यूल की तरह यूज़ किया जाएगा। यूज्ड इन ऑयल पेंटिंग, वॉल पेंटिंग, यूज्ड एज रॉकेट फ्यूल, तो ये भी रॉकेट फ्यूल की तरह यूज़ किया जाता है, ठीक है। प्रोपेलेंट जिसको बोलते हैं।
जो वुंड क्लीनिंग होती है या घाव को साफ करने में भी यूज़ किया जाता है, और कोलिन में भी ये होता है। कोलिन मतलब जो घर की सफाई करने के लिए यूज़ होता है सब्सटेंस या सॉल्यूशन, उसमें भी H2O2 प्रेजेंट होता है। तो आई थिंक ये हो गया होगा। आप चाहें तो लिख सकते हैं कि H2O2 हमारा कोलिन में भी प्रेजेंट होता है, जो सफाई करने का काम देता है, और वुंड्स की सफाई करने के लिए मतलब घाव को साफ करने के लिए भी H2O2 यूज़ किया जाता है। तो ऑयल पेंटिंग क्लीनिंग की तरह यूज़ किया जाता है। ऑयल पेंटिंग जैसे बहुत पुरानी पुरानी पेंटिंग होती हैं, उनको अगर वो ऑयल पेंटिंग हैं तो उनको साफ करने के लिए भी H2O2 यूज़ किया, तो ऑयल पेंटिंग क्लीनिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको देख लीजिए 1 मिनट। तो आई होप आज की क्लास समझ में आई होगी। जो चीज़ें समझ में आई हैं आप हमको कमेंट कर सकते हैं, नहीं समझ में आई है तो भी आप इसको रिपीट करके देख सकते हैं, या फिर कुछ भी आपका क्वेश्चन रह गया हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और जो भी न्यू टॉपिक आएगा उसकी तो अब नई प्लेलिस्ट बनाएंगे, न्यू प्लेलिस्ट बना देंगे तो आपको इजीली दिखेंगे कौन कौन से चैप्टर हो गए हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।